क्या लेने जाना मम्मी? मतलब क्या जरूरत है घर में? वॉशिंग मशीन। बॉक्सिंग मशीन? मम्मी बोलना चाहती है बॉक्सिंग मशीन की जरूरत है। तो दोस्तों आज आने वाली है हमारे घर में एक नई वॉशिंग मशीन और आपको आने वाला है एक नया मजा इस शानदार व्लॉग में। तो चलिए शुरू करें ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अरे गुड मॉर्निंग बाद में कहना, पहले तो अपने खास फ्रेंड से तो मिल ले। अरे माफ करना, खासी फ्रेंड से। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये खांसी थी, लेकिन खांसी नहीं था। सुबह सुबह का मेरा अलार्म है, रोज बजता है उठने के बाद। तो उठ गए, सूरज बाबा भी उठ गए, तो आज धूप निकली है बढ़िया। ओए, धूप भी बढ़िया निकली थी और पक्षी भी मीठी धुन में चहक रहे थे। इसी तरह धूप निकलती रहे और कोयल लोग भी गा रही हैं। और जो हमारा कलुआ है, अरे तो बाहर कोयल सोकर उठ गई थी और अंदर इसका कलुआ भी सोकर उठ रहा था। अरे लेकिन कलुआ की मम्मी भी तो सोकर उठ गई हैं। वो क्यों उठ गई हैं पहले? क्या है कि जब धैर्य उठता है तो उसको भी उठना पड़ता है, फिर उसको पहले सुलाना पड़ता है, फिर थोड़ी देर तो खुद को ऐसे ही बैठना पड़ता है कहीं फिर से ना उठ जाए। तो बस वही क्रियाएं, वही प्रोसेस कर रहे हैं। उस तरफ जाके देखता हूँ। हाँ देख और लोगों को भी देखा कि तूने क्या देखा। पिताजी आ गए हैं भोपाल से, कल परसों आए हैं और कल फिर से जाएंगे। हैं? कल परसों आए हैं और कल परसों फिर चले जाएंगे? भोपाल है कि बगल वाला मोहल्ला है? तो अब मैं फ्रेश होने के बाद जाता हूँ, थोड़ा सा चना वना खा के आता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तभी इसकी मम्मी ने बोला कि बेटा थोड़ा सा चाय पी लो। हाँ तभी तो मैंने भी मम्मी से बोला कि हाँ मम्मी दे दो चाय, लेकिन कितनी? थोड़ा सा। ये क्या है? पालक का जूस? आई क्या ये? अरे वो होगा जो लोग सुबह सुबह पीते हैं। ग्रीन टी, वो भी कढ़ाई में? कढ़ाई में ग्रीन टी बन रही है, तभी तो ग्रीन। देखिए मैंने मम्मी से बहुत पूछा कि मम्मी बता दीजिए इसमें है क्या, लेकिन मम्मी ने नहीं बताया, जैसे उनकी कोई सीक्रेट रेसिपी है। तो मैंने मम्मी से फाइनली बोला चाय गरम करके मुझे दे दो, बस इतना मुझे जानना है। और जो भी बना रही है वो तू उंगलियां चाट के खाएगा, यही ना? तो मैं ना खाऊंगा। पेपर आ गया तो मम्मी मुझे चाय दे दे, उसके बाद पेपर पढ़ता हूँ। और हमारा जो एक पुराना पेपर है वो बाहर बैठा हुआ है। अपनी दादी जो है बाहर बैठी हुई हैं। तो मेरी दादी तो बाहर बैठे हुए धूप ले रही थी आराम से, लेकिन सुबह सुबह हमारे घर के सामने से एक और गैंग जाता है, 7-8 लोगों का। किसका गैंग? दादाजी लोगों का। तो जो दादी है ना, वो बोल रही कि मेरे को अमरूद तोड़ के दो, वो भी इस पेड़ के नहीं जो मेरे ऊपर लगा है। एक पेड़ है वो जो दरवाजे के पास लगा है, उसमें कुछ अमरूद लगे हुए हैं, कुछ बी लगी हुई हैं 4-5। लेकिन उस 4-5 बी के पीछे पड़ी हुई है कौन? गिलहरियां। तो दादी ने नीचे बैठे बैठे वहां से देख लिया। दादी ने देख लिया तो क्या बोली? मेरे माल पे हाथ मार रहा है। इसलिए मेरी दादी ने मुझसे बोला कि बेटा जल्दी करो, वो गिलहरी लोग खाएं उससे पहले मुझे खाना है। तो बस मैंने सीढ़ी लाई, सीढ़ी रखी, सीढ़ी पे चढ़ा और अमरूद कई सारे तोड़े। फिर मैंने दादी से बोला दादी भैया, तो दादी बोली मुझसे नहीं, जितनी भी लगी है, जितने अमरूद लगे सब तोड़ के मेरे हाथ में दो। कच्चे भी है ना तो वो भी तोड़ो, मैं नीचे पका लूंगी। उनका मन नहीं भर रहा है। तो चाइनीज लोगों को जितना मोमोज पसंद होता है, नूडल पसंद होता है, उतना ही मेरी दादी को अमरूद पसंद है। तो मेरी दादी को तो अमरूद पसंद है, लेकिन इन दोनों को सोना पसंद है। तो मैंने इन दोनों से आकर बोला कि देखो उठ जाओ, थोड़ी देर बाद फिर से सोने का टाइम हो जाएगा। नेहा को ड्यूटी से रिलीव करता हूँ, वेदू को भेजता हूँ तो वो थोड़ा बैठेगा, नेहा फ्रेश हो जाएगी। तो जब मैं इस कमरे की तरफ जाता हूँ ना, तो रास्ते में ये फूल पड़ते हैं, तो मैं आता हूँ और फूलों से कहता हूँ खुशबू दो मुझे। तोड़ता नहीं मैं फूल, ना ना ना, उनको तकलीफ नहीं देनी। लगे अनुलोम विलोम करता हूँ और खुशबू ले लेता हूँ। भैया तो आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, आओ 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। तो 4 बज गए थे शाम के, लेकिन इन भाई साहब की अभी नींद बाकी थी। तो अभी उठल रहा हूँ। उठती क्यों लग रहा है कमर दर्द दे रही है, आकड़ जाती है ना कमर, कभी कभी सो जाओ तो। कमर भले ही अकड़ रही थी, लेकिन अब टाइम तो उठने का हो रहा था। तो मैं उस कमरे से निकला और उस कमरे में आज हमारा छोटा भीम लेटा हुआ हमको टुकुर देख रहा था। या बाबा, नाश्ता पानी हो गया ना शाम का? आपने सुना ना, उसने बोला उसका मतलब है हाँ। तो छोटा भीम अपनी मम्मी की गोद में लेटा था, तो मैंने सोचा आज उससे पूछ लेते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप भी सुनिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अभी मैं इससे धैर्य से सवाल पूछता हूँ कि किसका बेटा है? मेरा बेटा है या फिर ये जो बैठा है इसका बेटा है? यह बताने का, मैं अलग अलग आर्टिस्ट की आवाज में पूछने का कि तू किसका बेटा
बताने का, मेरा या इसका, समझा क्या? ओए ओए बेटे, तुम किसके बेटे हो बेटे? मेरे बेटे हो या फिर इसके बेटे हो? ओए ओए पापा को बता दे। हाँ तो मेरे को नहीं बताना। शर्माने का नहीं, शर्माना नहीं है, बताना है। वो शर्मान जा रही है, बता ही नहीं रहा है। पिछले कुछ दिनों से ना मेरी एक आदत बन गई है कि मैं फ्रिज खोल के जरूर देखता हूँ उसमें कुछ खाने को है कि नहीं, चाहे उसमें मुझे पहले ही बताओ कि नहीं है। बाबा आदत बन गई होगी बाबा। तो आज सुबह से मैं 2-3 बार गोभी खा चुका हूँ। 2-3 बार नहीं, आधा कर दिया मुझे खा के। कुछ भी नहीं है तो गोभी ही सही। और हो रहा है चाय का टाइम, तो मम्मी चाय टंगा के चली गई हैं। पहले उधर पिताजी के साथ टंगी बैठी थी और इधर अभी चाय टंगी है। तो यही वो समय था जब इसके घर में चर्चा हुई वॉशिंग मशीन की। तो अभी क्या हुआ कि एक नई चीज की मांग उठी है, पिछले कई महीनों से उड़ रही थी, लेकिन क्या है कि इस वजह से उस वजह से इधर उधर टाल दे रहा था मैं। क्या लेने जाना मम्मी, मतलब क्या जरूरत है घर में? वॉशिंग मशीन। बॉक्सिंग मशीन। मम्मी बोलना चाहती हूँ बॉक्सिंग मशीन की जरूरत है। बॉक्सिंग मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन। हटो ना रास्ते से। देखिए भाभी जी जहाँ पर खड़ी रहती है रास्ता वहीं पर बंद हो जाता है, क्या समझे? अभी दिन भर में कुछ खबर रही थी, सोच रही थी कि लाना है नहीं लाना है। अभी अचानक से मम्मी बोली कि क्या क्या दिक्कत होती है, तो कई महीनों से बोला जा रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब जाता हूँ और लेके आ जाता हूँ। कई महीनों से टाल मटोल चल रही थी, तो आज नहीं टालेंगे, आज लेके आ जाएंगे वॉशिंग मशीन। भाई साहब वो ही जिससे बोलेंगे। अरे लेकिन इससे पहले किसी को बताया था ना तूने? पिताजी को बताते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। मम्मी बोल रही हैं वॉशिंग मशीन ले आओ। तो जैसे मैंने पिताजी से बोला वॉशिंग मशीन, तो पिताजी ने सोचा कि मम्मी नहीं मैं बोल रहा हूँ वॉशिंग मशीन लाने को। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो तो कई महीनों से बोल रही थी। तब जो पिताजी ने कन्वे किया है, जो बताया है, उसमें मैं थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के मम्मी को बताऊंगा, फिर बात बनेगी, थोड़ा सा घर में माहौल बनेगा। मम्मी पापा कहा थे कि नौरन का काम न हो करने। तो पापा जी ने तो मुझसे कुछ कहा था, लेकिन मैंने उस कुछ का बहुत कुछ करके मम्मी को बता दिया। तो पहले तो मम्मी को यकीन नहीं हो रहा था, वो हंस रही थी, लेकिन मम्मी को यकीन कराना भी मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैंने उस जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन किया। तो अब क्या होगा? हाँ, तो अभी एक मैच होगा। सच में मम्मी ने जो बोला, अभी बॉक्सिंग मशीन, अभी बॉक्सिंग मैच होगा। मेरे पास नहीं रखने का यह आइटम। मम्मी का कराना गिर जाई। इस कपड़े में छोटे भीम ने दान दक्षिणा दे दी थी, तो वो कपड़ा मम्मी मेरी तरफ झुला रही थी। अभी कुछ गिर जाता इधर उधर से तो। अरे तो कुछ नहीं, तुझमें हल्दी चंदन के गुड़ समा जाते। मम्मी बॉक्सिंग मैच करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम फेयर मैच कराऊंगा मैं, किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई हथियार नहीं उठाएगा, मुंह से, केवल मुंह से। तो उसके मम्मी पापा के बीच में थोड़ी सी जुबानी जंग हुई, लेकिन उसमें ज्यादा मजा नहीं आया। तो फिर ये तो टेस्ट मैच है, मेरे को 20-20 चाहिए। मजेदार मैच नहीं है, चाय तो चाय। मम्मी पापा के बीच में बॉक्सिंग मैच की उम्मीद थी मुझे, लेकिन टेस्ट मैच हो गया। खैर, इस मैच को देखने के बाद मैं घर से निकला और आ गया चौराहे वॉशिंग मशीन लेने के लिए। अब ये जो वॉशिंग मशीन देख रहे हैं ना आप लोग, ये ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक। मतलब कि इसमें कपड़े डालो, पानी खुद लेती है, धोती है खुद है, सुखाती है खुद। लेकिन इसके लिए पानी की टंकी की जरूरत पड़ती है, जो हमारे घर में नहीं है, ना कहीं रखने की जगह है। तो हमने ये वाली मशीन चूज की, जिसमें कपड़े भी खुद डालने पड़ते हैं, पानी भी खुद डालना पड़ता है और सुखाना भी दूसरे डब्बे में पड़ता है। तो क्या है कि ये ऑटोमेटिक वाली जो मशीन है उसके लिए चाहिए नल, मतलब जो टंकी चाहिए जिसमें नल हो, तो इसमें कनेक्ट होता है, बोलते हैं टेक्नीशियन आता है। अब वो हमारे यहाँ है नहीं, हमारे तो एक दिन छोड़ के एक दिन नल आता है। और अब इसकी जगह पे ले रहे हैं ये वाली, जिसमें सब कुछ स्वयं करना पड़ता है, कपड़े धोने के अलावा। कपड़े तो मशीन ही धोएगी, बस उसको पानी वानी देना पड़ेगा। तो नई दुल्हन को तैयार करके दुकान वाले भाई ने भारी मन से उसको डोली में चढ़ाया और विदा किया। और वो भैया जी के घर आ गए। हाँ, नया मेहमान। तब फाइनली वॉशिंग मशीन हमारे घर में आ गई। मम्मी की भाषा में बोलूं, बॉक्सिंग मशीन।